नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कथा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित ऋषियों में एक विख्यात ऋषि और 7 ब्रह्म ऋषियों में से एक थे। जन्म से वह क्षत्रिय थे और एक प्रजावत्सल और धर्मात्मा राजा थे। वह कुश प्रजापति के पौत्र राजा गादी के पुत्र थे और उनका नाम कौशिक था। उन्होंने हमें दिखाया कि अपनी संकल्प शक्ति और साधना के बल पर राजा से ब्रह्म ऋषि का पद भी हासिल किया जा सकता है। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। ऋषि वशिष्ठ के पास पल भर में मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय थी। उसने देखते ही देखते सेना सहित सभी लोगों के लिए सुस्वादु और पौष्टिक भोजन तैयार कर दिया। जब विश्वामित्र जी को कामधेनु गाय की खासियत के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से उस गाय को ले जाने की इच्छा जाहिर की। उनके मना करने पर वह बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले जाने लगे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर कामधेनु गाय ने अपने बचाव के लिए अनेक जातियों के असंख्य वीरों की सृष्टि की, जिन्होंने विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर उनके 99 पुत्रों और सारी सेना का संहार कर दिया। विश्वामित्र जी जान गए थे कि बाहुबल से ब्राह्य बल बड़ा है। इसी समय उन्होंने राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और ऋषि वामदेव के निर्देशन में राजा से ब्रह्म ऋषि बनने का फैसला कर लिया। कड़ी तपस्या के पश्चात शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और दिव्यास्त्र भेंट किए। विश्वामित्र जी ऋषि वशिष्ठ से युद्ध करने उनके आश्रम गए, किंतु सभी अस्त्रों के होने के बावजूद वे ऋषि वशिष्ठ से हार गए। ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मास्त्र चलाने पर हाहाकार मच गया। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। विश्वामित्र जी की कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें राज ऋषि की पदवी दी। उस समय भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र के पिता इक्ष्वाकु कुल के राजा सत्यव्रत राज्य करते थे। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से इसके लिए यज्ञ कराने की प्रार्थना की, जिसके लिए उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। इसके पश्चात वे वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास पहुंचे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि जो काम हमारे पिताजी मना कर चुके हैं उसे हमसे कराकर आप उनका अपमान करना चाहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यव्रत या त्रिशंकु राजा को श्राप दे दिया, लेकिन विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। देवराज इंद्र ने उनके श्रापित होने के कारण स्वर्ग द्वार से पृथ्वी पर वापस धकेल दिया। विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग की स्थापना भी की, किंतु आज भी राजा त्रिशंकु पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अपने दूसरे स्वर्ग में लटके हुए हैं। विश्वामित्र जी ने फिर से कठिन तपस्या शुरू कर दी, जिसको भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा। वह मेनका के मोह जाल में फंस गए और उसके साथ सहवास के उपरांत शकुंतला का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा और वह फिर तपस्या में लग गए। इस बार उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने रंभा को भेजा, जिसे उन्होंने श्राप दे दिया। बिना आहार और पानी के कठिन तपस्या करने के उपरांत विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हुआ और वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगा लिया। गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसे वेदों की माता कहा जाता है। इसको लिखने का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।